everyone, welcome back to my channel. I hope you have watched my previous videos based on the basic concepts of national income. If you have not watched those, go and watch those first. क्योंकि अगर आप चाहते हो कि आप नेशनल इनकम की कैलकुलेशन और मेजरमेंट फ्लॉलेसली कर पाओ तो उसके लिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स अच्छे से आने बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस वीडियो में नेशनल इनकम और उसके वेरियस एग्रीगेट्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और कैसे एक एग्रीगेट को हम दूसरे एग्रीगेट में कन्वर्ट करते हैं उसके मेथड्स भी लर्न करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टॉपिक। फर्स्ट थिंग विच वी आर लर्निंग इज व्हाट इज नेशनल इनकम। नेशनल इनकम होती क्या है? नेशनल इनकम का मतलब होता है टोटल फैक्टर इनकम ऑफ ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री इन वन फाइनेंशियल ईयर। एक फाइनेंशियल ईयर में कंट्री के जितने भी रेजिडेंट्स हैं उनकी अगर अपन फैक्टर इनकम को ऐड करते हैं तो वो नेशनल इनकम हो जाती है। अब जो नेशनल इनकम होती है उसके 8 फॉर्म्स होते हैं। अब ये फॉर्म्स का क्या मतलब है कि सपोज नेशनल इनकम है, उसमें आपने कुछ ऐड किया तो दूसरी फॉर्म बन गई, कुछ सब्ट्रैक्ट किया तो दूसरी फॉर्म बन गई। तो इस तरह से नेशनल इनकम के ही ये 8 एग्रीगेट्स हैं। अब इन एग्रीगेट्स को डिटेल में समझने के लिए और आपस में हम इनको कैसे कन्वर्ट करेंगे उसके लिए आपको कुछ टॉपिक्स की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दैट्स व्हाट वी आर लर्निंग। So in this slide we are learning about all the concepts which are needed to learn the conversions. So national income के जो conversions हैं aggregates के उनको अच्छे से learn करने के लिए ये सारे concepts की आपको ज़रूरत है। फर्स्ट इज फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है कि प्रोड्यूसर जो भी प्रोडक्शन कर रहा है उसको जो कॉस्ट आ रही है दैट इज कॉल्ड फैक्टर कॉस्ट, और वो गुड जब मार्केट में सेल होती है तो उसे हम बोलते हैं मार्केट प्राइस। तो फैक्टर प्रोड्यूसर को जो कॉस्ट आ रही है और मार्केट में जो उसकी प्राइस है इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें डिफरेंस है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का मतलब होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। तो जब जो भी प्रोड्यूसर को कॉस्ट पड़ रही है गुड की उसमें अगर आप इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड कर देते हो और सब्सिडीज जो गवर्नमेंट दे रही है वो माइनस कर देते हो तो मार्केट प्राइस आ जाती है, और मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर देते हैं तो फैक्टर कॉस्ट आ जाती है। तो फॉर्मूला इज फैक्टर कॉस्ट प्लस NIT इज इक्वल टू मार्केट प्राइस एंड मार्केट प्राइस माइनस NIT इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट। द सेकेंड कॉन्सेप्ट और सेकेंड फॉर्मूला इज ग्रॉस और नेट। अब आपको मैंने डेप्रिसिएशन के बारे में लास्ट क्लास में बताया था कि डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि जो भी फिक्स असेट हैं, जो भी कैपिटल असेट हैं, उनकी वैल्यू का कम होना ड्यू टू नॉर्मल वेयर एंड टेयर और एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। ठीक है, तो कोई भी फिक्स असेट की वैल्यू जो हर साल कम होती है दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। नेट जो कॉन्सेप्ट होता है उसमें अगर हम डेप्रिसिएशन ऐड कर देते हैं तो ग्रॉस कॉन्सेप्ट आ जाता है, और ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं तो नेट आ जाता है। दैट मीन्स द फॉर्मूला इज नेट प्लस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू ग्रॉस एंड ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू नेट। थर्ड फॉर्मूला विच वी आर लर्निंग हियर इज डोमेस्टिक और नेशनल कन्वर्जन। डोमेस्टिक का मतलब जो भी इनकम डोमेस्टिक टेरिटरी में अर्न होती है दैट इज कॉल्ड डोमेस्टिक इनकम। नेशनल मतलब नॉर्मल रेजिडेंट की टोटल इनकम। तो डोमेस्टिक और नेशनल इनकम में जो डिफरेंस है दैट इज NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब होता है फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। तो जितने भी हमारे रेजिडेंट्स हैं जो फॉरेन से अर्न कर रहे हैं वो होती है फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड, और हमारे कंट्री से जो फॉरेनर्स या नॉन रेजिडेंट अर्न कर रहे हैं वो होती है फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, और इनका डिफरेंस होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, रिमेंबर यहाँ पे नेट वर्ड यूज हो रहा है और इनमें नेट वर्ड यूज नहीं हो रहा है, तो इन दोनों को का डिफरेंस होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, तो विच इज ऑल्सो नोन एज NFIA। तो डोमेस्टिक प्लस NFIA इज इक्वल टू नेशनल एंड नेशनल माइनस NFIA इज इक्वल टू डोमेस्टिक। So let's revise the 3 formulas. If you want to write, you can write somewhere. First is factor cost plus NIT is equal to market price. Market price minus NIT is equal to factor cost, where NIT is IT minus subsidies. If you want to write, you can write. Second is net plus depreciation is equal to gross, and gross minus depreciation is equal to net. Third is domestic plus NFIA is equal to national,
एंड नेशनल माइनस NFIA इज इक्वल टू डोमेस्टिक। NFIA का मतलब होता है फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड एंड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। So let's come back to the first slide again, national income and related aggregates. Here you could see that 8 aggregates of national income, 8 forms of national income are shown. इसमें पहला है GDP at MP. GDP at MP की full form है Gross Domestic Product at Market Price. NDP at MP Net Domestic Product at Market Price. GNP at MP Gross National Product at Market Price. तो आपको इस तरह से ये 8 एग्रीगेट्स की फुल फॉर्म रिटर्न है। अब इनमें इनको लर्न करने की मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ। जितने भी ये 8 एग्रीगेट्स हैं, इनकी अगर आप शॉर्ट फॉर्म देखते हो तो इसमें जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो या तो G है या N है। तो G और N का मतलब है ग्रॉस और नेट। तो जस्ट नाउ वी हैव लर्न द फॉर्मूला, ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू नेट एंड नेट प्लस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू ग्रॉस। तो जितने भी ये फर्स्ट 8 एग्रीगेट्स हैं, इनमें क्या डिफरेंस है? फर्स्ट डिफरेंस इज डेप्रिसिएशन। किसी में डेप्रिसिएशन ऐड हो रहा है और किसी में सब्ट्रैक्ट हो रहा है। सेकंड जो आप इसका करेक्टर देख रहे हैं दैट इज आइदर डी और एन। डी का मतलब होता है डोमेस्टिक और एन का मतलब होता है नेशनल। अब डोमेस्टिक और नेशनल में क्या डिफरेंस है? जस्ट नाउ वी लर्न दिस ऑल्सो, डोमेस्टिक प्लस NFIA इज इक्वल टू नेशनल एंड नेशनल माइनस NFIA इज इक्वल टू डोमेस्टिक। तो जितने भी ये 8 एग्रीगेट है, इसमें जो सेकंड डिफरेंस है दैट इज NFIA, किसी में एडेड है और किसी में सब्ट्रैक्ट हो रहा है। उसके बाद जो थर्ड कैरेक्टर है दैट इज सेम P। उसके बाद फोर्थ कैरेक्टर है MP और FC। अब MP मतलब मार्केट प्राइस और FC का मतलब होता है फैक्टर कॉस्ट। MP और FC में क्या डिफरेंस है? मार्केट प्राइस माइनस NIT इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट एंड फैक्टर कॉस्ट प्लस NIT इज इक्वल टू मार्केट प्राइस। So this way, the 3 formulas which we just learned before this slide, those are utilized to convert one form into another. So let's study this with an example. So before starting with the examples, I just want you to know the definitions of these 8 aggregates. अब आपको सारी की सारी definition learn करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए डेफिनेशन की। तो मैं आपको यहाँ पे डेफिनेशन एक्सप्लेन कर रही हूँ 2-3 की, उसी तरह से आप बाकी की भी बना सकते हैं। पहली डेफिनेशन है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, GDP at MP. It is the market value of all final goods and services produced within the domestic territory of a country during a year. It includes net indirect taxes. ये मार्केट वैल्यू होती है सारी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जो डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस हो रही हैं। इसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूडेड हैं, ठीक है? तो ये मार्केट वैल्यू किसकी होती है? वो सारी गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस हो रही हैं और जिसमें NIT इंक्लूडेड है। Similarly, the next definition is net domestic product at factor cost. It is the money value of, अब यहाँ पे मनी वैल्यू बोल रहा है वो, मार्केट वैल्यू नहीं बोल रहा है क्योंकि ये MP नहीं है, ये यहाँ पे है FC, ठीक है? तो it is the money value of all final goods and services produced within the domestic territory of a country during a year after deducting the value of depreciation. तो ये नेट कॉन्सेप्ट है, तो इसमें डेप्रिसिएशन सब्ट्रैक्टेड है और यहाँ पे मार्केट वैल्यू नहीं बोला, यहाँ पे बोला मनी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, क्योंकि ये डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट है। डेप्रिसिएशन इसमें से एक्सक्लूडेड है क्योंकि ये नेट कॉन्सेप्ट है। Third is net national product at factor cost. It is the net money value of all final goods and services produced by the normal residents of a country during a year. अब ये नेशनल है, ये दोनों डोमेस्टिक थे तो डोमेस्टिक टेरिटरी की बात हो रही थी, ये नेशनल कॉन्सेप्ट है तो यहाँ पे नॉर्मल रेजिडेंट्स की बात हो रही है। मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर। अब ये डेफिनेशन आप सारी एक बार पढ़ लेना और यू विल एबल टू अंडरस्टैंड। अब लेकिन इसमें एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को बोलते हैं हम डोमेस्टिक इनकम। तो डोमेस्टिक इनकम इज NDP एट FC एंड नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को हम बोलते हैं नेशनल इनकम। तो रिमेंबर दिस। So let's see how the conversion is done. I have taken 2 examples here. First is where NNP at FC is converted into GDP at MP. NNP at FC remember is national income. National income होता है ये। NNP at FC को GDP at MP में कन्वर्ट करते हैं। पहले तो आप ये समझिए कि इनमें क्या डिफरेंस है।
आप देख रहे हो कि फर्स्ट कैरेक्टर एन है और सेकंड कैरेक्टर क्या है, जी। एन और जी में डिफरेंस अभी बताया था, किसका होता है, डेप्रिसिएशन का, ठीक है। नेट प्लस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू ग्रॉस। सेकंड कैरेक्टर का डिफरेंस है नेशनल और डोमेस्टिक। नेशनल और डोमेस्टिक का में क्या डिफरेंस होता है, NFIA। नेशनल माइनस NFIA इज इक्वल टू डोमेस्टिक एंड डोमेस्टिक प्लस NFIA इज इक्वल टू नेशनल। एंड थर्ड जो इन दोनों में डिफरेंस है दैट इज FC और MP। FC और MP में क्या डिफरेंस है, NIT का। FC प्लस NIT इज इक्वल टू MP एंड MP माइनस NIT इज इक्वल टू FC। तो ये जो तीन डिफरेंस बताए हैं वही तीनों स्टेप में ये कन्वर्ट हो रहा है इससे इसमें, ठीक है। एक एक करके हम कन्वर्ट करेंगे। पहले हम फर्स्ट कैरेक्टर कन्वर्ट कर रहे हैं, तो NNP एट FC में डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे तो ये NNP एट FC कन्वर्ट हो जाएगा GNP एट FC में। तो आप देख रहे हो इन दोनों में किस चीज का डिफरेंस आ रहा है, केवल N और G। और N और G का क्या फॉर्मूला है, नेट प्लस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू ग्रॉस। नाउ इट हैज कन्वर्टेड इनटू GNP एट FC। अब GNP एट FC में हम NFIA माइनस करेंगे तो क्या कन्वर्ट होगा, ये जो N है ये कन्वर्ट हो जाएगा D में, ठीक है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, केवल N और D का। नेशनल माइनस NFIA इज इक्वल टू डोमेस्टिक। तो नाउ GNP एट FC इज कन्वर्टेड इनटू GDP एट FC। अब GDP एट FC को अभी हमें कन्वर्ट करना है GDP एट MP में। तो GDP एट FC प्लस NIT इज इक्वल टू GDP एट MP। हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था FC प्लस NIT इज इक्वल टू MP, ठीक है। तो GDP एट FC प्लस NIT इज इक्वल टू GDP एट MP। तो इस तरह से तीन स्टेप में ये कन्वर्जन होगा, क्योंकि तीन कैरेक्टर चेंज करने हैं अपन को। नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट करना है प्लस डेप्रिसिएशन, नेशनल को डोमेस्टिक में कन्वर्ट करना है माइनस NFIA, और FC को MP में कन्वर्ट करना है प्लस NIT, ठीक है। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, कन्वर्जन ऑफ GNP एट FC टू NDP एट MP, ठीक है। अब अपन इसमें डिफरेंस देखते हैं। पहले एक तो G और N का डिफरेंस है डेप्रिसिएशन, नेशनल और डोमेस्टिक का डिफरेंस है NFIA, FC और MP का डिफरेंस है NIT। तो GNP एट FC में पहला हम डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो ये G जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा N में, बाकी सेम है NPFC NPFC। तो GNP एट FC में से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो आ जाएगा NNP एट FC। NNP एट FC में NFIA माइनस करेंगे तो N कन्वर्ट हो जाएगा D में, ठीक है, बाकी सेम रहेगा। NP एट FC कन्वर्ट हो जाएगा NDP एट FC में। NDP एट FC में NIT प्लस करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा MP में। तो NDP एट FC और NDP एट MP में क्या डिफरेंस है, NIT का। तो NDP एट FC में NIT प्लस करेंगे तो आ जाएगा NDP एट MP, ठीक है। तो दैट मीन्स वी हैव डन द कन्वर्जन बाय 3 स्टेप्स, क्योंकि तीन ही डिफरेंस थे इसमें। पहला ग्रॉस को हमने नेट में कन्वर्ट किया माइनस डेप्रिसिएशन करके, नेशनल को हमने डोमेस्टिक में कन्वर्ट किया माइनस NFIA करके, FC को MP में कन्वर्ट किया प्लस NIT करके। So let's take an example here. Calculate domestic income और NDP at FC. आपको मैंने ये बताया था अभी कि डोमेस्टिक इनकम होती है NDP at FC और नेशनल इनकम क्या होती है NNP at FC, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब इसमें आप देख रहे हो कि क्या क्या वैल्यूज दे रखी हैं। GNP at MP 6000 है, सब्सिडीज 200, डेप्रिसिएशन 100, NFIA 400 एंड IT 300. So let's apply the formula. We need to convert GNP at MP into NDP at FC because GNP at MP की वैल्यू दे रखी है। GNP at MP में अब अपन को कन्वर्ट करने के लिए इन दोनों को अगर अपन देखते हैं तो आप देख रहे होगे कि क्या क्या डिफरेंस है। एक तो ग्रॉस और नेट का डिफरेंस है, दूसरा नेशनल और डोमेस्टिक का डिफरेंस है, एंड थर्ड MP और FC का डिफरेंस है। तो GNP at MP में से पहले तो हम डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे टू कन्वर्ट G into N, ठीक है। सेकंड अपन N का कैरेक्टर लेते हैं, N में क्या करेंगे, N को D में कन्वर्ट करने के लिए NFIA माइनस करेंगे। उसके बाद थर्ड है MP को FC में कन्वर्ट करने के लिए NIT माइनस करेंगे। अब इस क्वेश्चन में NIT डायरेक्टली नहीं दे रखा है तो हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज टू कन्वर्ट इट इनटू NIT। तो यहाँ पे NIT की जगह हमने इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज लिख दिया। इस कैलकुलेशन से वी विल एबल टू फाइंड आउट NDP at FC, which is domestic income. So if you found this video useful and informative, kindly like, share with your friends and subscribe to my channel. And don't forget to hit the bell icon.